like it's 1990. I will never leave you, treat you oh so kindly. हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। ये मेरा पहला व्लॉग है तो कोई गलती वलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। जब तक मैं चाइना में नहीं आई थी तब तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी देश का रेलवे नेटवर्क मुझे इतना सरप्राइज़ करेगा। बट नाउ आई एम इन चाइना ब्रो। तो अभी मेरी अपनी चाइनीज़ दोस्त से बात हुई है, तो हमने प्लान किया है कि कल हम घूमने के लिए निकलेंगे। तो आओ चलते हैं उसी की कुछ ख़रीदारी करने के लिए। वैसे तो कुछ ज़्यादा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत सामान मुझे ख़रीदना था अपनी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पास नहीं है और उनकी वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और ये आते आते मुझे रात हो गई है। वैसे तो कल की ट्रेन के टिकट्स मैंने बुक कर लिए हैं और टिकट मुझे पड़े हैं 191.50 yuan। इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 2300 के करीब। तो लगभग सारी तैयारियां हो गई है, टिकट्स बुक है, बस जाके अब पैकिंग करनी है। फ़िक्र की कोई बात नहीं है, सुबह अपने कपड़े पहनेंगे और चले जाएंगे। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। गए हैं, यहाँ पे बारिश होनी स्टार्ट हो गई है और मैं छाता लाना भूल गई। हाथ तालिया। भाई साहब, यहाँ के मौसम का कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। चलो भाई, सच में बच गए। और यहाँ पे मैं एक डरावने से उसमें खड़ी हूँ, यहाँ पे मुझे सच में डर लगता है। बारिश रुकते ही मैं जल्दी कैब बुक की और भाग के गेट तक पहुँची यूनिवर्सिटी के। फिर उसके बाद अब हम जा रहे हैं। वैसे तो लेट नहीं हूँ, बट फिर भी कुछ प्रोसेस मेरी दोस्त ने मुझे बताया था, तो मुझे उसकी वजह से जल्दी हो रही है। ये हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन, काफ़ी सुंदर है। टिकट मैंने ऑनलाइन ख़रीद ली थी, पर पता नहीं यहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है फॉरनर्स का कि हमें पासपोर्ट शो करना पड़ेगा और ऑफलाइन, मतलब ये हमें दूसरी कॉपी देंगे टिकट, तब हम बोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि मेरी ट्रेन का जो टिकट है उसमें ना, जो ऑनलाइन टिकट है ना, उसमें सीट है ना कुछ और, बस टाइमिंग। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी हम पहुंच गए हैं टिकट्स के लिए। लेट्स गो। तो मेरे दोस्त ने मुझे गलत बताया, टिकट मेरा बुक हो गया, बस मुझे अंदर जाकर स्टाफ को अपना पासपोर्ट दिखाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ, मेरी फर्स्ट ट्रेन। ओह माय गॉड, फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन। हाँ, आज तक सुना था जब इंडिया में थे, आज पहली बार देखेंगे। हाउस द जोश, वेरी हाई सर। और फिर सेकंड हमारे बैग्स थे, जैसे एयरपोर्ट पे और मेट्रो पे चेकिंग होती है, ऐसे मशीन से बैग्स जा रहे थे और वो हमारी चेकिंग कर रहे थे सबके लिए। मतलब जो जहाँ पे भी जा रहा है, एक मेन हॉल है ये, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ पे सब अपने अपने टाइम का वेट कर रहे हैं। जिसका जो टाइम होगा उसी के अकॉर्डिंग उनका सामने स्क्रीन पे स्टेशन नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे स्टेशन नंबर के सामने इकट्ठा होंगे। स्टेशन का गेट खुलेगा, जो आईडी होती है चाइनीज़ की, तो आईडी और मेरा पासपोर्ट वो वहाँ पे स्कैन करके वो एक बंदे को भेजेंगे कि आपके नाम से टिकट है या नहीं है। 3 बार चेकिंग हुई हमारी।
अधिकतर जो रेलवे स्टेशन है और जो प्रोसेस है वो सेम है हर सिटी में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन फ्यूचर अगर आप चाइना आएंगे तो आपको वीडियो से आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो अब पेट पूजा करके हम चले अपने स्टेशन नंबर पे और रेडी टू गो। हाई स्पीड ट्रेन में आ रही हूँ। कैसे तैसे मैंने अपना कंपार्टमेंट ढूंढा जिसमें मेरी सीट थी और मैं अपनी सीट पे जाके बैठ गई। और मुझे नहीं लगता है कि इस पूरी ट्रेन में कोई भी फॉरेनर है, अकेली मैं हूँ। और बाहर मौसम बहुत प्यारा है, आसमान बहुत सुंदर दिख रहा है आज। क्योंकि मेरी कंपार्टमेंट में लास्ट सीट थी तो मेरी सीट के पीछे एक गेट था ग्लास का। तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं क्या है इसमें। तो मैं गई तो वहाँ पे एक छोटा सा लेबोरेटरी था, वॉशरूम और ये इधर वॉश बेसिन ग्लास यूज़ करने के लिए, और काफ़ी क्लीन था। मतलब मैंने कभी ट्रेन में इतना क्लीन बाथरूम नहीं देखा भाई। ट्रेन की लंबाई और स्पीड के बारे में तो आई थिंक हाई स्पीड ट्रेन्स पूरे वर्ल्ड में फेमस है चाइना की। अभी भी ये ट्रेन 350 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। मेरे विचार से मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज़ हाई स्पीड ट्रेन का जो इन्होंने मुझसे पैसे लिए हैं टिकट के, वो पैसा वसूल था, इवन सस्ता था। जो क्वालिटी, जो कंफर्ट, जो सुविधाएं इस ट्रेन में ये दे रहे हैं वो इस प्राइस में बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये अनुभव मेरे लिए बहुत नया था। मतलब आप अपनी सीट पर बैठे बैठे किसी भी ऐप से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इवन यहाँ पे एक QR कोड लगा हुआ है, उसको स्कैन करके भी आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं और वो खाना आपकी सीट पे सर्व होगा। अगर आप बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो वो अगले स्टेशन पे आपको डिलीवर होगा और जो ट्रेन में काम करने वाले लोग हैं वो आपकी सीट पर उस खाने को सर्व करेंगे। मतलब इट्स सो गुड विदाउट एनी चार्जेस। वो आपसे कोई चार्जेस भी नहीं लेंगे इसके लिए, कोई एक्स्ट्रा। मतलब इट्स सो गुड। और इन्हीं भावनाओं को साथ लेके हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। मुझे आशा है कि आपको भी इस महाकाव्य ट्रेन अनुभव को स्वयं अनुभव करने का मौका मिलेगा। एक चाइनीज़ हाई स्पीड ट्रेन में सवार होकर अपने डेस्टिनेशन तक जाने की यात्रा पहले से ही इतनी एडवेंचरस बन गई है कि मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरी दोस्त आ गई है अभी
इसने कैब बुक की है, पता नहीं कहाँ रह गई कैब, समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ है। तो इसी के साथ टैक्सी का वेट करते हुए इस व्लॉग को हम आज यहीं पे एंड करते हैं। आगे की ट्रिप के बारे में जानने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट व्लॉग्स में आगे की ट्रिप के बारे में आपको बताऊंगी। होप टू सी यू अगेन। अगर आपको कोई भी कमी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बिकॉज इट्स अ न्यू जर्नी फॉर मी।